राजस्थान के नागौर जिले के कलवा गांव में 20 अगस्त 1615 को एक साधारण जाट परिवार में जन्मी कर्माबाई का जीवन असाधारण भक्ति की मिसाल बन गया। उनके पिता जीवन जी डूडी स्वयं भी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन जब उनके पिता किसी कार्यवश बाहर गए, उन्होंने कर्माबाई से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना और फिर ही तुम भोजन करना। कर्माबाई उस समय बाल्यावस्था में थीं, लेकिन इस आदेश को उन्होंने पूरे विश्वास और सरलता से स्वीकारा। अगली सुबह कर्माबाई ने प्रेम पूर्वक खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाया। जब उन्होंने देखा कि प्रभु स्वयं आकर भोग नहीं ले रहे, तो उन्होंने भी भोजन नहीं किया। इस निष्कलंक निष्ठा और बाल भक्ति से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर कर्माबाई की बनाई खिचड़ी का भोग स्वीकार किया। जब तक उनके पिता लौटे नहीं, कर्माबाई ने यह नियम प्रतिदिन निभाया। पिता के लौटने पर जब उन्होंने यह चमत्कार सुना, तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कर्माबाई की प्रार्थना पर एक बार फिर श्री कृष्ण प्रकट हुए और पिता की आंखों के सामने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया। इस दिव्य लीला के बाद कर्माबाई को पुरी आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग अर्पित किया। वहीं संवत 1691 25 जुलाई 1634 को जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान उन्होंने जीवित समाधि ले ली। ऐसी मान्यता है कि आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहले भक्त शिरोमणि मां कर्माबाई की खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। इस अमर कथा पर आधारित एक सुंदर लोकगीत है। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की।